इस पूरे सवाल में बैलेंस शीट से तीनों गतिविधियां निकालनी हैं। ध्यान, P&L बैलेंस घटा है, मतलब मुनाफा नहीं बल्कि घाटा है। इसका ऑपरेटिंग में सही असर लगाओ। वित्तीय शेयर बढ़े और डिबेंचर बढ़े, दोनों इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट जमीन खरीदी गई और कैश बढ़त से ऑपरेटिंग बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। पहले पूरा बैलेंस शीट देखो। शेयर पूंजी 40 से 60,000, आरक्षित अधिशेष 40 से 16,000 घटा, डिबेंचर 20 से 30,000 बढ़ा, क्रेडिटर्स 10 से 12, बिल दे 20 से 10, जमीन 20 से 30, गुडविल 44 से 32,200, इन्वेंटरी 40 से 36, डेप्टर्स 18 से 22, बिल्स रिसीवेबल 2 से 3, कैश 12 से 13,800, पूर्वदत्त खर्च 4 से 3,000। अब तीनों गतिविधियां निकालेंगे। याद रखो, 3 गतिविधियां। वित्तीय शेयर और डिबेंचर जुटाने से कैश आती है, जोड़ो। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स खरीदने से कैश जाती है, घटाओ। और ऑपरेटिंग कैश के कुल बदलाव में से इन्वेस्टमेंट और वित्तीय घटाकर बैलेंसिंग फिगर निकालो। पहले वित्तीय। शेयर पूंजी 80, माफ करना 60,000 माइनस 40,000, 20,000 बढ़ी, यानी शेयर जारी हुए, कैश आई। डिबेंचर 30 माइनस 20, 10,000 बढ़े, कैश आई। कुल वित्तीय 30,000। अब इन्वेस्टमेंट। जमीन 20 से 30,000 बढ़ी, 10,000 की जमीन खरीदी गई, कैश बाहर गई। इन्वेस्टमेंट से शुद्ध 10,000 आउटफ्लो। फिर नेट बदला। बंद कैश 13,800, घटाओ शुरुआती 12,000, बढ़त 1,800। यह इनफ्लो। अब ऑपरेटिंग बैलेंसिंग फिगर। नेट 1,800, इन्वेस्टमेंट में 10,000 आउटफ्लो को जोड़ो क्योंकि हम घटा रहे हैं, नेगेटिव, और वित्तीय 30,000 घटाओ। 1,800 जमा 10,000 घटाओ 30,000 माइनस 18,200। यही ऑपरेटिंग से हुआ आउटफ्लो। दूसरे शब्दों में ऑपरेटिंग में कैश गई। सार, वित्तीय 30,000 इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट 10,000 आउटफ्लो, ऑपरेटिंग 18,200 आउटफ्लो। कुल मिलाकर कैश 1,800 बढ़ी। तीनों गतिविधियों का यही संतुलन। अगली वीडियो में कैश बुक से डायरेक्ट मेथड। यह चैप्टर 11 की पूरी श्रृंखला है। सही लेखांकन फॉर्मेट परीक्षा के हिसाब से। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।